तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे। ये वीडियो सेक्शन सी का पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जितने क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या हुआ कि आपसे क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का सोल्यूशन निकालने को बोला है और ये पूछ दिया है कि ऑप्शन में जितने भी गिवन क्वेश्चन है उसके आंसर क्या इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस के आंसर इस क्वेश्चन से मैच करते हैं आपको वही ऑप्शन चुनना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन नंबर 11 में जो सवाल है आप उसी को पहले सॉल्व करो। x-3 x-5 और इधर x-8 ग्रेटर देन 0 है, तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे। कैसे? नंबर लाइन पे ये सारे रूट्स प्लॉट करोगे, 3 5 8 और इधर से क्या करोगे इन्फिनिटी और इधर क्या माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस जो भी यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव पार्ट, तो जो भी पॉजिटिव पार्ट है वही आपका आंसर होगा। तो 3 से 5 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ध्यान रखें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए सारे ओपन ब्रैकेट्स हैं। तो आपको इतना तो पता चल गया कि यही आंसर होना है इसका। अब ऑप्शन में देखो किन क्वेश्चंस के आंसर ये हैं। तो सबसे पहला बात ऑप्शन ये तो देख के आप बता दो कि नहीं हो सकता। देख लो x-3 x-8 और इधर क्या है x-5 लेस देन 0, तो इससे भी तो रूट 3 8 और 5 ही आने हैं। नंबर लाइन पे वैसे ही प्लॉट होगा 3 5 8 प्लस माइनस, बट यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्ट चुनोगे तो आंसर इससे आना है माइनस इन्फिनिटी 3 यूनियन 5 से 8। तो ये ऑप्शन तो गया, ऑप्शन ए तो आंसर ही नहीं हो सकता। तो हम लोग को ऑप्शन बी की तरफ चलना चाहिए। तो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी देखा हमने, तो ऑप्शन बी का क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन दिया हुआ x-2 का स्क्वायर x-3 इधर है x-6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x-8 इंटू x-5 ग्रेटर देन 0। आपसे ये दे रखा है, तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग शुरू करना है। ठीक है, आप नंबर लाइन पे क्या करोगे, सारे रूट्स को प्लॉट करोगे। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो अपने जानने के लिए, क्वेश्चन में इसका होना जरूरत नहीं है सोल्यूशन में। ठीक, आप अपने जानने के लिए यहाँ लिख लो 2 3 6 8 और 5, क्योंकि सारे रूट्स को क्या करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो 2 3 6 5 6 और 8। अब सबसे पहले ये देखो, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हम लोग को इक्वल टू से मतलब नहीं है, मतलब कहीं भी डार्क सर्कल नहीं करेंगे किसी रूट के ऊपर में। अब अपने जानने के लिए ये देख लो कि कौन कौन से रूट जो हमारे स्क्वायर से आया। तो ये वाला रूट और ये वाला रूट ये स्क्वायर से आया, तो हमें क्या करना है, अब हमें बस यहाँ पे प्लस माइनस का गेम खेलना है। प्लस माइनस, ध्यान दें ये स्क्वायर वाले से है तो इधर निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव होगा। अब इधर निगेटिव प्लस माइनस 1 सेकेंड, ये स्क्वायर से है तो इस साइड क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो यहाँ से आंसर चुनो 3 से 5 क्योंकि पॉजिटिव ही चुनना है, यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर गया। तो ऑप्शन बी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर है। पर ये मोर देन वन टाइप है, तो हमें सारे ऑप्शन को चेक करने होंगे। तो हम लोग ऑप्शन सी भी देखेंगे और डी भी देखेंगे, क्या ऑप्शन सी और डी वो आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी को देखो, सी ऑप्शन में क्या आपके, सी ऑप्शन में x² टाइम्स x-3 टाइम्स x-9। यहाँ बड़े आराम से देख रहे हो कि रूट तो 9 आ रहा है। तो सबसे पहले देखो 0 3 और 9, 0 3 और 9। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस का गेम खेलना है। बस ध्यान रहे कि x² से जो रूट आ रहा है दैट इज 0, उसके राइट साइड में जो साइन होगा वही लेफ्ट में होगा। तो प्लस माइनस प्लस प्लस, तो आपको प्लस पार्ट चुनना है, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी आया। अब लास्ट ऑप्शन डी को चेक करना होगा। देख लो ना कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसमें सारे ऑप्शन आपको सॉल्व करने ही पड़ते ताकि उसे मैच कर सको। वैसे भी मोर देन वन करेक्ट है तो भाई साहब उसमें सारे ऑप्शन चेक करने ही होते हैं। आप डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, x-4 का होल स्क्वायर x-7 का होल स्क्वायर x-8 और x-9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 x x-3 x+1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता था, सारे x के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव रखना। तो एक ही x है जो नेगेटिव हो रहा है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई। तो इससे क्या होगा, हमारा इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाता है। याद होगा इनइक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन में और लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपने जानने के लिए ब्रैकेट में सारे रूट्स लिख लो,
यहाँ से 4, 7, 8, 9, 5, 3 और -1 आ रहा है। अभी नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो असेंडिंग ऑर्डर में -1, ठीक है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, -1 के बाद क्या आना है, 3 आना है, 3 के बाद क्या आना है, 4 आना है, 4 के बाद 5, देख लो -1, 3, 4, 5, अब 7, 8 और 9, ठीक है, 9, और इस साइड में इन्फिनिटी होगा आपका। तो अब आप एक बात बताओ, एक और चीज आपको चेक कर लेना चाहिए, कौन कौन से ऐसे रूट हैं जो स्क्वायर से आए हैं। तो स्क्वायर से -1 है, मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर लेता हूँ अपने जानने के लिए, ठीक है, ये करना जरूरी नहीं है बट अपनी सुविधा के लिए। 4 के नीचे अंडरलाइन कर लेता हूँ और 7 के नीचे अंडरलाइन कर लेता हूँ, फिर 9 के नीचे भी अंडरलाइन कर लेता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे रूट स्क्वायर से आए हैं, तो इसके राइट साइड पे जो साइन होगा वही लेफ्ट साइड पे होगा। तो यहाँ से प्लस, स्क्वायर से आया तो प्लस, माइनस, स्क्वायर से आया तो माइनस, प्लस, स्क्वायर से आया तो प्लस, माइनस, स्क्वायर से आया तो माइनस। तो इसका आंसर देखना, ये वाला पार्ट पूरा चुनाएगा, प्लस पार्ट हमें प्लस लाना है, ये वाला पार्ट भी पूरा चुनाएगा। तो ये टोटल यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, 3 से 5, ठीक है, x बिलोंग्स टू 3 से 5। फिर अब देखो ये पार्ट नहीं चुनाएगा, नेगेटिव है, ये भी नहीं चुनाएगा, 8 से 9 पूरा चुनाएगा और 9 से इन्फिनिटी भी पूरा चुनाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 8 से इन्फिनिटी। दैट्स वाई ये आंसर और ये आंसर सेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी और डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, वापस से देखो, वापस से देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम होगा वो आपका सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे दे रखा है, आपको दे रखा है 9x² माइनस 9 टाइम्स a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, आपसे क्या बोला है कि आपका इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट है p और q, तो आपसे बस बोला है मॉड ऑफ p माइनस q निकालना है, मॉड ऑफ p माइनस q निकालना है। तो आपको सबसे पहले इसे क्या करना चाहिए, रूट्स निकालना चाहिए। तो रूट्स निकालो पहले से इक्वेशन के। तो रूट्स कैसे निकालोगे, तो देखो आप 9x² माइनस, तो सबसे पहले आप देखो 9x² माइनस 9 टाइम्स a प्लस b टाइम्स x, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। इस वाले को फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 2a कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से 2b आ जाएगा, यहाँ से आप b कॉमन ले पाओगे तो a प्लस 2b ब्रैकेट में चला जाएगा, बाकी सारे को वैसे ही रहने दो, बाकी सारे को एज इट इज रहने दो, ठीक है। ध्यान रहे ये x है, चिड़िया नहीं उड़ रहा, तो आप इधर क्या लिख सकते हो, a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b, ये फैक्टर हो गया, और इधर a प्लस b जैसा है वैसे ही उतारो, ठीक, जैसा है वैसे ही उतारो। तो हम लोग यहाँ तक तो आ गए। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों नंबर को इस तरह से एडजस्ट करना कि ये सम आ जाए, और क्या हो हमारे साथ, ये इसका और इसका प्रोडक्ट वैसा ही आ जाए। तो मुझे क्या लग रहा है, 3 के साथ इनको भिड़ा दूं ना तो काम बन जाएगा। अब देखो 3 टाइम्स a प्लस 2b और 3 टाइम्स 2a प्लस b, अगर आप इससे भिड़ाओ तो देखो 3a प्लस 6 है, 9a बन रहा है, हमें चाहिए था 9a। यहाँ पे 6b प्लस 3b 9b बन रहा है, हमें चाहिए था 9, ये तो हो रहा है। 3 इंटू 3 9 आ रहा है, और a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b, देखो प्रोडक्ट एकदम एग्जैक्ट वही आ रहा है। बस बात यह है कि इनका सम करने पे ये पॉजिटिव 9a और पॉजिटिव 9b दे रहा है, और हमें नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, माइनस ले लेना चाहिए दोनों नंबर का, ठीक है, माइनस ले लेना चाहिए दोनों नंबर का। तो हमारा फैक्टराइजेशन भी हो गया, फैक्टराइजेशन भी इसका हो गया। बहुत आसान फैक्टराइजेशन तो नहीं कहूँगा, स्टार्टिंग में जो भी नए नए सीख रहे थे क्वाड्रेटिक को, तो उनको ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत होता है। वैसे अगर ना हो रहा हो तो मैंने एक तरीका आपको सिखाया था, वो भी आप लगा लो, पर लंबा और लेंदी का कहीं ना हो जाए आपसे, ठीक है, बट स्टिल ये आप कर सकते हो, डुएबल है। अब आप इधर से देखो, आप इधर से आप कॉमन लेने की कोशिश करो, तो कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, आप x कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से x कॉमन ले लो, आप x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है यहाँ पर, ये 3 हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या आना था, a प्लस 2b आना था, वही मैं कहूँ, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, ठीक है। ये नंबर उतारना था 3 टाइम्स a प्लस 2b
और ये नंबर उतारना था -3 टाइम्स 2a प्लस बी, ठीक है। अब आप यहाँ से 3x कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 3x यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आएगा ब्रैकेट में 2 प्लस बी। ब्रैकेट के साथ कभी छेड़छाड़ ना करो, ठीक है। ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइनस a के पास भी जाएगा और 2b के पास भी जाएगा। अब इस साइड आप कभी भी फैक्टराइज करते हो छोटो तो आप एक चीज जानते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टराइजेशन किया तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। कॉमन लेते हो तो क्या आता है x माइनस 3, इस साइड भी x माइनस 3 बनता है और आप यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेते हो। देख पा रहे हो यहाँ भी x माइनस 3 बना, यहाँ भी x माइनस 3 बना। मिडिल टर्म स्प्लिट में हमेशा ये दोनों चीज सेम आती है, तो मुझे भी पता है कि मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ तो यहाँ जो भी आएगा वही यहाँ आएगा, तो मैं पहले से ही ये लिख के रख लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे यहाँ जबरदस्ती यही लगा तो मैंने उसे पहले से ही ला के रख दिया। अब क्या करना है, मुझे मैच कराना है, ये वाला जो चीज है वो ये बनना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये देखो 3x है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है, तो ये तो आ गया। क्या नहीं है इसमें, तो इसमें 2a प्लस b नहीं है और नेगेटिव साइन नहीं है। अब देखो ये वाला चीज एग्जैक्टली यही बन गया, माइनस माइनस 3 x x और 2a प्लस b। अब मुझे चेक कर लेना चाहिए क्या ये और ये मिलकर के ये बन रहा है कि नहीं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एग्जैक्टली वही साइन। 2a प्लस b यहाँ पे, 2a प्लस b यहाँ पे, तो 2a प्लस b है और इधर a प्लस 2b वो भी है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों प्रोडक्ट होके यही चीज बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा क्या मिडिल टर्म स्प्लिट 100% करेक्ट है। तो मुझे यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स मिल गए। फैक्टर्स क्या मिल गए, तो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये दोनों फैक्टर्स, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा a प्लस 2b बाई 3 और यहाँ से और x क्या आ जाएगा 2a प्लस b बाई 3। तो ये आपके दो रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके दो रूट्स आ जाएंगे। तो मैं पहले तो इन्हें मिटाता हूँ और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी करेंगे, ठीक है। रूट्स खाली छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, रूट्स में यहाँ छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो डिफरेंस ऑफ रूट का मॉड, ठीक है। आपको पता होगा मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 और मॉड ऑफ 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू जाए तो वो पॉजिटिव होके आता है। अब सेम बात है कि आपको क्या बोला है कि इनके दो रूट्स थे p और q, यहाँ पे दो रूट्स आ भी गए। एक रूट आ गया a प्लस 2b बाई 3 और एक रूट आ गया 2a प्लस b बाई 3, ठीक है। तो आपसे बोला कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मॉड निकाल। अब मुझे बताओ अगर इस क्वेश्चन का किसी भी क्वाड्रेंट का मान लो अगर दो रूट आते हैं 3 और 2, मुझे कहता है रूट्स का डिफरेंस निकाल के दिखाओ। मान लो रूट्स का डिफरेंस, तो रूट का डिफरेंस तो 3 माइनस 2 1 भी हो सकता था और 2 माइनस 3 भी 1 हो सकता था। अपने को पता तो है ना कि कौन सा वैल्यू p है कौन सा वैल्यू q है। तो मेरे पास क्या आएगा, केसेस आ जाएंगे। केसेस आ जाएंगे कि p क्या है हमारा a प्लस 2b बाई 3 है। अगर p ऐसा है तो q क्या आ जाएगा 2a प्लस b बाई 3। ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 में उल्टा हो जाएगा, p ये हो जाएगा और q ये हो जाएगा। तो पहले तो केस 1 सॉल्व करते हैं। हमसे बोल रहा है मॉड ऑफ p माइनस q निकालने के लिए, तो हम लोग देखते हैं मॉड ऑफ p माइनस q कितना है। ये आएगा a प्लस 2b बाई 3 माइनस 2a प्लस b बाई 3। देखो बहुत बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं, बेवकूफ़ी इस बात का करते हैं कि वो ब्रैकेट नहीं देते, ये माइनस अंदर दोनों के पास जाएगा। ध्यान रहे मैंने मॉड साइन भी दे रखा है। तो a प्लस 2b माइनस 2a माइनस b बाई 3, इसका मॉड ये कितना हो जाएगा b माइनस a बाई 3 का मॉड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आप क्वेश्चन पेपर में देखो और ढूंढो, आपके पास लिखा हुआ है कहीं पे, वो आप चेक करो, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको लिख करके ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। मॉड ऑफ b माइनस a बाई 3 मुझे केस 1 से आ गया। मैं केस 2 चेक करता हूँ, केस 2 चेक करता हूँ फिर देखता हूँ क्या होगा। तो केस 1 केस 2 में क्या हो गया, p हो जाएगा आपका 2a प्लस b बाई 3 और q क्या हो जाएगा a प्लस 2b बाई 3। अगेन डिफरेंस लेकर के देखो, तो p माइनस q करोगे इसका मॉड, तो वो क्या हो जाएगा 2a प्लस b बाई 3 माइनस a प्लस 2b। ये कर लोगे आप, ठीक है, मेरी आवश्यकता नहीं होगी इस डिफरेंस को निकालने में। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि क्या आने वाला है, आने वाला है a माइनस b बाई 3 का मॉड, ठीक है। तो हमने दोनों केसेस से आंसर निकाले। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में एक बी ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली यही आ रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन एग्जैक्टली यही आ रहा है। बट मुझे आप बताओ इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं, a माइनस बी का मॉड या फिर b माइनस ए का मॉड सेम ही होता है भाई, खुद देखो ना।
3 माइनस 2 का मॉड या फिर 2 माइनस 3 का मॉड, वन एंड द सेम थिंग। ये 1 का मॉड आएगा जो कि 1 होगा, ये -1 का मॉड आएगा जो कि 1 होगा। तो ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाओ, अरे इसमें तो a माइनस बी आ गया, अरे इसमें तो b माइनस a आ गया। कुछ नहीं हुआ, दोनों सेम ही लिखा हुआ है और मॉड के अंदर में तो ये आउटपुट तो सेम ही देना है, ठीक है। बाहर जो भी रिजल्ट आएगा वन एंड द सेम थिंग है। बट अब हम लोग ये देखते हैं, कंसिडर करते हैं इसी को, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये दे रखा है तो मैं इसी वाले फॉर्म से चलता हूँ। बट ये भी वही चीज़ है, कोई अलग बात नहीं लिखा हुआ है। अब मैं और ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक आंसर को पिक कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये और ये सेम ही चीज़ है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं मॉड ऑफ a माइनस बी बाई 3 लिख रहा हूँ, क्यों? अब ये मत कहना सर आपको तो आया है मॉड ऑफ a माइनस बी बाई 3 पूरे पे मॉड। अरे बालक 3 का मॉड 3 ही होगा, मैं इसको आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 का मॉड 3 ही आएगा, -3 होता तो मैं थोड़ी देर सोचता भी, पर 3 का मॉड तो 3 ही आएगा। अब इधर आ जाओ, ये देखो, जब 3 माइनस 2 का मॉड निकालते थे तो हम लोग ये चीज देखते थे, अगर 3 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट पॉजिटिव नंबर होता था ना। अगर 2 माइनस 3 लिखा हुआ है तो क्या आता था, -1 आता था और उसका माइनस करते थे, तभी तो ये पॉजिटिव बन दे रहा है। मॉड का काम यही है, अगर नेगेटिव नंबर डिफरेंस आ रहा हो तो उसको नेगेटिव करके ये पॉजिटिव करता है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है डिफरेंस तो डायरेक्ट लिखते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे a बड़ा होता b से, a बड़ा होता b से, तब क्या होता, ये डायरेक्ट a माइनस बी बाई 3 होता, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, a 3 बड़ा है 2 से तो डायरेक्ट आ रहा है ना 1, तो वैसे ही a माइनस बी में अगर a b से बड़ा है तो डायरेक्ट आ जाएगा a माइनस बी बाई 3। तो ऑप्शन नंबर कोई अगर है a माइनस बी बाई 3 तो वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आप देखो, ठीक है। और उसमें लिख भी रखा है b इज लेस देन a, जो कि क्या होता है a ग्रेटर देन b, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, क्या होता अगर a छोटा हो जाता b से, तो ऑब्वियस बात है a माइनस बी नेगेटिव आ जाता है। देखो यहाँ पे अगर 2 छोटा है 3 से तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है, बट उसको मॉड ने पॉजिटिव कैसे किया, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा के। तो अगर ऐसा हो रहा है तो a माइनस बी क्या आता है, नेगेटिव आता, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मॉड कैसे खुल रहा है, तो नेगेटिव होकर के खुल रहा है, तो मॉड ऐसे खुल रहा है, ठीक है। देखो एकदम सेम चीज किया मैंने, एकदम सेम चीज किया, मैंने देखा कि ये इससे छोटा है तो यही चीज किया हुआ ना, 2 माइनस 3 लिखा, उसके आगे माइनस, देखो ना इन दोनों का डिफरेंस माइनस है, ये माइनस यहाँ का। तो वैसे ही देखो, अगर इसमें a छोटा है b से तो मैं एकदम वही नंबर लिख रहा हूँ, पर मुझे पता है कि ये इससे छोटा है, देखो इससे छोटा है तो इसके बाहर क्या लगा रहा है, माइनस लगा रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस बी बाई 3। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तीनों करेक्ट, ठीक है, ये तीनों करेक्ट है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। इसके अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो रहा है तो प्लीज़ पॉज कीजिए वीडियो को, बार बार देखिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बच्चों को, रिपीट करके बार बार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे कोरिलेट कर पाना कि अगर a बड़ा है b से तो देखो a बड़ा है b से तो डायरेक्ट पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जब a छोटा है b से तो आप देखना 2 माइनस 3 था तो क्या लिखा, 2 माइनस 3 एग्जैक्टली लिखा, बट माइनस बाहर लगाया तभी जाके ये 1 बन पाता है, पॉजिटिव बन पाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटा हो रहा है b से तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली वही नंबर लिख दिया a माइनस बी, पर पता है छोटा है तो नेगेटिव साइन बाहर लगा दिया, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया और सेक्शन सी भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी शुरू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।